हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू है जो कोस्का चैप्टर से है। क्या होता है जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन का लेवल ना अलग अलग होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉमन होते हैं जो मतलब हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम लोग उन कॉमन एग्जाम को जानेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, जो एवरी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर के अंदर टफ पूछे जाते हैं, जो होता है ना कि मतलब यूनिक होते हैं। कुछ होते हैं कॉमन जो कि हर स्टूडेंट को आने ही चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन तो सबको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में एवरी ईयर रिपीट्स होते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोस्का की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि कोस्का की खोज किसने की थी। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकंड ऑप्शन है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, और सी है हमारा रॉबर्ट ब्राउन, और डी है हमारा स्लाइडेन और स्वान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोस्का की खोज 1665 में की थी। इन्होंने कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखी थी। एक जो होता है ना, जो बॉटल होती है, बॉटल का जो ढक्कन होता है ऊपर, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, उसके अंदर पहले लकड़ी का एक प्लेट सी लगी हुई होती थी, उसके अंदर उन्होंने इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर देखी थी जिन्हें उन्होंने कोश का नाम दिया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी। जो कोशिका के अंदर कोशिका का जो केंद्र पाया जाता है उसकी खोज किसने की थी। जैसे सेल की एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कई तरह की शेप होती है सेल की, कई तरह की शेप्स में आपको सेल दिख जाएगी। जैसे यूकैरियोटिक सेल, सेल दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक होती है फिर यूकैरियोटिक होती है। तो सेल के अंदर एक सर्कल जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो जो केंद्रक होता है सेल का वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। तो जो होता है ना कि केंद्र की खोज किसने की थी, इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउन, और थर्ड है हमारा रॉबर्ट बॉन मॉल, और डी है हमारा स्लाइडेन और स्वान। तो रॉबर्ट हुक तो होगा ही नहीं क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, और हम इस क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे हैं केंद्र की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट ब्राउन। बी ऑप्शन राइट है इसका। दोनों के अंदर, दोनों जो क्वेश्चन है कोशिका की खोज और कोशिका की केंद्र की खोज, दोनों रॉबर्ट और रॉबर्ट शब्द कॉमन है दोनों में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की थी। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसकी अनुपस्थिति होती है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन डी है, ए है हमारा डीएनए, डीएनए, और बी है केंद्रक, सी है साइटोप्लाज्म, और डी है प्लाज्मा झिल्ली। तो क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जो आप सभी जानते होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इन दोनों कोशिका में विशेष जो अंतर होता है वो क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक है वो अविकसित होता है, या मतलब होता ही नहीं, नाम मात्र का होता है। जैसे कि उसके अंदर क्या होता है कि जो केंद्रक है, केंद्रक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये केंद्र का पाई जाती है, ये क्रोमोटिन्स पाए जाते हैं, इसमें डीएनए मौजूद होता है क्रोमोटिन्स में, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव रहती है इनके अंदर। तो क्या होता है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें ये पूरा विकसित नहीं होता, अविकसित होता है, अविकसित केंद्रक होता है, अविकसित केंद्रक होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ पर होता है ना कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, मतलब ऐसी ऐसी हल्की हल्की सी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे इस तरह के क्रोमोटिन्स पाए होते हैं बिखरे हुए से, लेकिन प्रॉपर विकसित डीएनए, विकसित केंद्रक नहीं पाया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है बी, बी है केंद्र। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक है उसकी अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति मतलब जो नहीं पाया जाता, जो कोशिका नहीं पाया जाता उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो केंद्र क्या होता है, अविकसित होता है, या होता भी तो मतलब अदृश्य होता है, प्रॉपरली विकसित या प्रॉपर अच्छे से दिखाई नहीं देता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। इसके ऑप्शन है डार्विन और मेंडल, और बी है इसका स्लाइडेन और स्वान, सी है वॉटसन एंड क्रिक, जो वॉटसन और क्रिक मॉडल है ये वही दोनों वैज्ञानिक हैं, वॉटसन एंड क्रिक, और डी है हमारा हुक और ब्राउन। हुक और ब्राउन आपको पता है रॉबर्ट हुक ने के उसकी खोज की थी कोशिका की, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के जो केंद्र की खोज की थी। तो ये दोनों वही हुक और ब्राउन है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो इसमें हमारे जो साइंटिस्ट है स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। हुक ने कोशिका की थी और ब्राउन ने केंद्र की थी, कोशिका के केंद्र की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पशु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांगक नहीं पाया जाता या कोशिकांग नहीं पाया जाता। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, और
थर्ड है गोल्जी बॉडी और फोर्थ है राइबोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है जो मोस्टली पूछा जाता है कि जो होता है कोशिका का पावर हाउस कौन होता है या किसे कहते हैं पावर हाउस। पावर हाउस क्या होता है? तो जो कोशिका का पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो होता है ना ये पावर हाउस होता है, इसमें ऊर्जा संग्रहित रहती है, ऊर्जा संग्रहित रहती है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है पशु कोशिका के अंदर कौन सा अंग नहीं पाया जाता, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता पशु कोशिका के अंदर। 6 क्वेश्चन हमारा, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जो क्रोमोटिन्स होते हैं उनके अंदर डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं। बी है ऊर्जा का उत्पादन, जो मैंने अभी आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया करता है, कॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आनुवांशिक जानकारियाँ को संग्रहित और प्रसारित करना। संग्रहित का मतलब होता है स्टोर करना, और प्रसारित का मतलब होता है फैलाना, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना। जैसे डीएनए से क्या होता है, जैसे आपने कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि होता है ना कि मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे हमें कुछ बीमारियां हुई, कुछ चीज़ें हुई, जैसे हमारी जो फेस की बनावट हुई, बॉडी की जो बनावट होती है, हमें ना कुछ मतलब अपने जेनेटिक्स अपने जो पूर्वजों से मिलते हैं। तो वो किसके थ्रू मिलता है? वो डीएनए के थ्रू मिलते हैं। क्या होता है उनके डीएनए में कोई चीज़ सेव होती है, फिर जब उनकी जो पीढ़ियाँ चेंज होती हैं, एक के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, तो उनके अंदर उनका डीएनए आता है। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का जो कार्य करता है वो डीएनए करता है। डी ऑप्शन क्या है इसका? कोश का विभाजन, जो सेल डिवीजन होता है, कोश का विभाजन को नियंत्रित करना। तो डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो है ऑप्शन सी, आनुवांशिक जानकारियों को संग्रहित और प्रसारित करना, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसफ़र करना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाना, ऊर्जा का उत्पादन करना, ये तो नहीं होगा। कोशिका को संरचना प्रदान करना, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कोशिका अलग अलग तरह की, जो कोशिका की शेप और स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरह की होती है। हर जैसे पादप कोशिका की अलग होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की अलग होती है, यूकैरियोटिक कोशिका की अलग होती है। हर कोशिका की जो स्ट्रक्चर है वो अलग होती है। पदार्थों का परिवहन और विनिमय करना, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। परिवहन का क्या मतलब होता है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? पदार्थों का परिवहन और विनिमय करती है, पदार्थों का आपस में ट्रांसफर करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक के द्वारा होता है? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम, और थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम, और फोर्थ ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? इसको हम पावर हाउस ही बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में किस अंग की कमी होती है? मतलब जो चीज़ प्लांट सेल में पाई जाती है वो एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती, वो कौन सा कोशिकांग है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा केंद्रक, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और फोर्थ है हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिससे जो क्लोरोफिल जो होता है ना प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर है जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। और 10th क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया था? ये क्वेश्चन में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया था, अविकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरि वायरस, फंगस। हाँ, 21 प्रकार की कोशिका केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में तो स्पष्ट पाया जाता है, इसमें तो स्पष्ट पाया जाता है, इसमें अस्पष्ट पाया जाता है। जो मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन के अंदर इसको समझाया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें अविकसित होता है, अविकसित होता है, और इसमें विकसित होता है प्रॉपर।
थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।